स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका 10th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का है। इसमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो हमने मान लिया ये एबीसी एक त्रिभुज है जिसका बी कोण क्या है, यहाँ पर समकोण है 90 डिग्री है। 90 के जस्ट सामने जो एंगल है उसके कर्ण होता है आपका। अगर हम यहाँ से ए देखेंगे तो ए के सामने ये लंब हो जाएगा, अगर सी देखेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा। फिलहाल अभी हमें यहाँ पर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें tan a। तो जो tan a दे रखा है हमें उसका मान है हमारा tan a बराबर 1/√3। यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे, एक ट्रिक है आपकी लिखने की, इसको अनुपात को लाल बटे कक्का। तो जो पहला अनुपात होता है वो होता आपका साइन का, दूसरा अनुपात जो होता है वो होता आपका कोस का, और लास्ट में जो आपका अनुपात है वो है आपका टेन का। जो हमें मान दे रखा है वो टेन का दे रखा है, इसलिए हमें अनुपात में मिलेगा लंब बटे आधार। तो यहाँ हमें मिला लंब बटे आधार, यानी लंब का मान हमें 1 मिला, आधार का मान हमें √3 मिला। ए एंगल से देखेंगे ए ये है तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार हमारा ये बन जाएगा। तो लंब का मान हमारा 1 हो गया, आधार का मान इसके अकॉर्डिंग हो गया हमारा √3। हमें कर्ण निकालना तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगा देंगे, उससे हमें कर्ण निकल के आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आपका ट्राइंगल होता है आपका, उसमें आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोनों भुजाएं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के। तो लंब का स्क्वायर कितना 1 और √3 का जो स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 3 मिलता है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर स्क्वायर का बना जाएगा अंडर रूट, और 4 का अंडर रूट होता है 2। जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 इसका कर्ण का मान आ गया। अब हम यहाँ से जो हमें दे रखा है वो हम 1 बाई 1 निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा दे रखा हमारा यहाँ साइन ए, इनटू में है कोस सी, प्लस फिर कोस ए, इनटू में है हमारा साइन सी। ये मान हमें निकालना है। तो जो हमने लिखा है इससे हम देखें तो साइन का अनुपात मिलेगा हमारा लंब बटे कर्ण, इसी के गुणा में हमें अगर कोस का देखेंगे तो मिलेगा आधार बटे कर्ण, फिर यहाँ पर कोस का आधार बटे कर्ण, फिर गुणा में है आपका लंब बटे कर्ण यानी साइन का। अब ए से लंब और कर्ण तो वही है आपके, तो लंब का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है, तो 1/2 लिख जाएगा। लेकिन सी से आधार और लंब चेंज हो जाते हैं। तो सी आपका ये है तो ये लंब बनेगा सी के सामने, ये आधार का काम करेगा। तो यहाँ पे आधार 1 रहेगा, कर्ण का मान वही रहेगा 2, प्लस ऐसे ही हमारा यहाँ पर कोस ए है तो ए के सामने हमारा ये लंब है तो आधार हमारा यही काम करेगा जो दे रखा है। तो √3 बटे में कर्ण वही रहना 2। फिर हम यहाँ पर देखेंगे सी से हमारा लंब ये हो गया, तो लंब का मान हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर √3 बटे में 2। तो यहाँ हम लिखेंगे अंडर√3 बटे में 2। जब इनकी सामने गुणा करेंगे तो 1 आएगा, नीचे के नीचे गुणा करेंगे 4 आएगा। वैसे यहाँ पर इन दोनों गुणा करके यहाँ से रूट खत्म होकर 3 मिलेगा, दोनों गुणा करेंगे 4 मिलेगा। दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों का हर इक्वल है 4, एक कॉमन लिख के ऊपर जोड़ेंगे 3 और 1 4, 4/4 कितना आ जाएगा 1। तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। ऐसे ही हमें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो पार्ट दे रखा है इसका सोल्व कर सकते हैं।